राधे राधे। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री राधा अष्टमी व्रत की विधि बताने जा रहे हैं। राधा अष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है, इसमें कौन कौन से नियम होते हैं, राधा अष्टमी व्रत किस समय से किस समय तक होता है, राधा अष्टमी व्रत में पूजा किस समय की जाती है, राधा अष्टमी में दोपहर का पूजन और शाम का पूजन किस समय किया जाता है, राधा अष्टमी के व्रत में क्या खा सकते हैं क्या नहीं, आज आपको इस विषय में बताया जाएगा। इसके अन्य आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इस वर्ष राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को है और श्री जी ने स्वयं कहा है, जो भक्त पूरी श्रद्धा और भावना से राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को श्री जी अवश्य पूर्ण करती हैं। तो जिन भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत रखना है उन्हें ये चाहिए कि 23 सितंबर को सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा के पवित्र हो जाएं और यदि आपके घर में गंगा जल है तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। इससे आपको गंगा स्नान का फल मिल जाता है। इसके बाद आपको श्यामा श्याम का पूजन करना है और अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप उनके चित्रपट का भी पूजन कर सकते हैं। अब पूजन में धूप, दीप, फल, फूल इन सभी का प्रयोग करना है। पूरी श्रद्धा भाव से पूजन कीजिए और सुबह श्री जी का जो जन्म है, श्री जी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन सुबह 5 बजे हुआ था। तो जिस तरीके से जन्माष्टमी पे रात को 12 बजे हम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, ठीक उसी तरह से राधा अष्टमी वाले दिन सुबह 5 बजे श्री जी की अगर आपके पास मूर्ति है, जैसे लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा होती है उस तरीके की, तो आप सुबह 5 बजे पंचामृत से श्री जी का अभिषेक कीजिए, फिर उनको वस्त्र धारण करवाइए। लेकिन यदि आपके पास उनकी प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप जो चित्र होता है श्री जी का उसके सामने पंचामृत रख के और अपने मन में ये सोचिए कि श्री जी का अभिषेक हो रहा है और फिर उस पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकती हैं। इसके बाद धूप, दीप, फल, फूल इस सब का प्रयोग करके जिस तरीके से पूजा की जाती है वैसी कीजिए और फिर जो आपने पंचामृत का प्रसाद लगाया है, भोग है जो, उसको आप प्रसाद के रूप में पा लीजिए। तो आपको व्रत कैसे रहना है, सारे दिन जैसे आप नॉर्मल व्रत रहते हैं वैसे रह सकते हैं। चाहें तो फलाहार भी रह सकते हैं, चाहें तो एक बार आहार भोजन ग्रहण करके भी रह सकते हैं, चाहें तो 2 बार फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा। और यदि आप कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, फलाहार से समझ लीजिए आप फास्ट रह रहे हैं, तो आप पहले श्री जी को ऑफर कीजिए, उसके बाद उसको प्रसाद को पा लीजिए। और अगर आप चाहें तो श्री जी को सबसे प्रिय सब्जी अरबी है, उसका आप उनको भोग लगा सकते हैं। और मीठी चीज़ में श्री जी को सबसे प्रिय है मीठा पान, तो आप श्री जी को मीठे पान का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप पान का भोग नहीं लगा सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन दूध और फल का भोग आपको अवश्य लगाना है। इसके अलावा आप अन्य वस्तु का भी साथ में भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो श्री जी को 56 भोग भी लगा सकते हैं। राधा अष्टमी का दिन अत्यंत शुभ है, तो यदि आप सुबह 5 बजे पूजन करने में असमर्थ हैं तो आप जिस समय पर आपको सुविधा हो उस समय पर भी पूजन कर सकते हैं। आपको पूजा का पूर्ण फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। अब ये प्रश्न और आप क्या कर सकते हैं, आप सारे दिन श्री जी का स्मरण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, और भजन नहीं भी कर सकते तो भजन सुन सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप राधा 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 ये तो कर ही सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि व्रत कैसे खोलें, तो इसमें आप जब श्री जी को फल का, दूध का प्रसाद लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो उसको आप तभी प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। इस व्रत में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, क्योंकि श्री जी तो बस कृपा बरसाने वाली हैं।
तो वो सिर्फ भाव और प्रेम देखती हैं। तो इसलिए राधा अष्टमी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में ऐसा व्रत है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको आपके मन में भक्ति और भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और बस क्या पता आपका कौन सा सरल और प्रेम में भाव श्री जी को भा जाए और वो आप पर कृपा बरसा दें, आप पर अपनी कृपा की दृष्टि डाल दें। तो बस यही एक भक्त को चाहिए होता है। इसके बाद आप तो इसमें बस इस बात का ध्यान रखें कि आप प्याज व लहसुन से परहेज करें और नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें। बस श्री जी का ध्यान करें और पूरे भक्ति भाव और प्रेम से उनको रिझाने की कोशिश करें। यदि आप घर से बाहर हैं या किसी कारण से पूजा व व्रत नहीं रख सकते हैं या खोल सकते हैं, तो आप मानसिक पूजा पाठ करके भी आप श्री जी को रिझा सकते हैं। तो इस व्रत में बस इतना ही था। और राधा अष्टमी के व्रत का क्या महत्व है, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके रिलेटेड वीडियो जो मैंने पहले अपलोड किया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप भी पूरे मन से भाव से व्रत करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।